अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 6 क्लास के हवाले से बात करेंगे साइंस के चैप्टर 1 की। क्लासरूम में आपने चैप्टर 1 जिन्होंने 10 जून से क्लासेस ली हुई हैं या जो नया है, बहरहाल मैं स्क्रॉल डाउन करके 10 जून पे चलता हूँ जहाँ से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक हो गया? तो आप 10 जून पे अगर आते हैं तो ये आप देखें चैप्टर 1 साइंस लिखा हुआ है। ये इसकी वीडियो है जिसमें आपको चैप्टर 1 समझाया है। मैंने कहा था ना कि वीडियो ज़रूर देखा करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चलें एनीवे, क्योंकि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है तो हम टेस्ट की तरफ आते हैं। टेस्ट में आने के लिए हमें कॉपी वर्क पे जाना पड़ेगा। साइंस का कॉपी वर्क देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। साइंस का कॉपी वर्क ये आ गया 12 जून को चैप्टर 1 ऑल कॉपी वर्क। ठीक हो गया? अब हम चैप्टर 1 पे चलते हैं। देखिए हमने यहाँ क्लिक किया, चैप्टर 1 आ गया। ये हमने क्योंकि इमेज फॉर्मेट में रखा था, पीडीएफ फॉर्मेट उस वक्त नहीं रखा था। एनीवे चलिए हम पेज 1 पे आते हैं। ठीक है, पेज 1 को हम क्लिक करते हैं, पेज 1 खुलता है। पेज 1 में जो पहला सवाल है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट सेल। सेल के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। तमाम जानदारों का जो यूँ समझ लें कि यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। ठीक हो गया? सेल कम इन थाउजेंड ऑफ शेप्स एंड साइजेस। Cell carry of the biological tools necessary to keep a living being alive. सेल आपको पता है हमें डिफरेंट शेप्स में होते हैं ये, और ये हम जिंदा लाइव जिंदा इंसानों में जितने ह्यूमन हो या एनिमल हो उसमें सेल्स पाए जाते हैं। पता है ना आपको? अ सेल टेक्स न्यूट्रेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी। सेल ही के ज़रिए जो है वो न्यूट्रेंट कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। सेल मोस्टली हैव 3 मेन कंपोनेंट। द सेल मेम्ब्रेन, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अगर वीडियो देखें तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके अलावा न्यूक्लियस होता है जो मेन चीज़ें, और साइटोप्लाज्म होता है। 3 मेन हिस्से होते हैं इसके। एक तो जाहिर है जब कमरे में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको दीवार मिलती है, तो सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह सेल में सेल मेम्ब्रेन, और इसके जब बिल्कुल मरकज़ में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, दीज टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिला। ठीक है, ये सवाल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? ठीक है ना? देयर आर 2 टाइप, मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक कहलाता है प्रोक्रियोटिक, प्रोनाउंस सही करिएगा, प्रोक्रियोटिक सेल। ये एक सेल वाले जानदार यानी यूनिसेलुलर में होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि यूनिसेलुलर में भी नहीं बल्कि ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में होता है। लेकिन बाहर क्योंकि आपकी बुक पे यूनिसेलुलर लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए प्रोक्रियोटिक एक सेल वाले जानदारों में होता है, और यूक्रियोटिक जो है एक से ज़्यादा सेल मल्टी सेलुलर में होता है। ठीक हो गया? तो ये टाइप्स ऑफ सेल है जो कि आपको प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज नंबर 2 में जो है वो लिखा हुआ है व्हाट पार्ट्स ऑफ टिश्यूज प्ले इन सेल स्ट्रक्चर। ये जो है ना इसका चार्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। एक ऊपर देखें लिखा हुआ प्लांट टिश्यू और नीचे लिखा हुआ है एनिमल टिश्यू। लोकेशन क्या है इसकी, ठीक है, और साथ में इसका फंक्शन क्या है, यानी इनका काम क्या है। मिसाल के तौर पर प्लांट टिश्यू में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, और लिव में पाए जाते हैं। और फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट वाटर, यानी पानी को लेके जाते हैं, एंड शुगर, यानी ट्रांसपोर्ट वाटर में करते हैं और शुगर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटो से मुराद क्या होता है? लाइट, सिंथेटिक का मतलब बनना, है ना? तो लिव्स एंड अदर्स ग्रीन प्लांट ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको पता है ना सूरज की रोशनी से जो है ग़िज़ा बनाने के काम में आता है, तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी वही काम करते हैं। मेक्स फूड एंड स्टोर, मेक फूड मतलब फूड को बनाने का काम, एंड स्टोर फूड्स, और फूड को स्टोर करते हैं ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो एनर्जी मिलती रहे।
ठीक हो गया। एपिडर्मल टिश्यू, ये बिल्कुल ऊपर की सतह पे होते हैं। आउटर लेयर, आउटर का मतलब सबसे ऊपर की लेयर, आउटर लेयर ऑफ स्टेम, आउटर लेयर ऑफ लीव एंड आउटर लेयर ऑफ रूट्स, ये इसकी लोकेशन होती है। लोकेशन का मतलब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और काम क्या है? काम तो बड़ा सिंपल है, प्रोटेक्ट प्लांट टिश्यू, प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी पानी का जो लॉस है उसको, उसकी हिफाजत करते हैं, और टिश्यू की भी हिफाजत कर रहे हैं। प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत करना। अब आ जाए एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू का भी चार्ट बड़ा आसान है। एपिथेलियल टिश्यू, ये ऊपर की सतह के होते हैं, यानी सरफेस कैविटी आर ग्लैंड ऑफ द एनिमल बॉडी, ठीक है। और ये भी प्रोटेक्ट किसको करते हैं? स्ट्रक्चर बिलो, ठीक है ना, स्किन वगैरह जैसे होती है ना हमारी स्किन, ये ऊपर की ना एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द एनिमल बॉडी। कनेक्टिव का मतलब एक से दूसरे को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करना, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड कनेक्ट अदर टिश्यू, यही बताया था ना मैंने अभी। और मसल्स टिश्यू, ये क्या होते हैं? ये तो बोन्स में अटैच होते हैं ना, बोन्स वगैरह में अटैच होते हैं, बोन्स की वॉल्स में, सम ऑर्गन्स में ये अटैच होते हैं। काम क्या है इनका? कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू हेल्प द एनिमल्स बॉडी। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, बढ़ाना उनको, उनको कंट्रैक्ट में रखना और उसमें हेल्प करना, ये एनिमल बॉडी की मूवमेंट को हेल्प करना, ये काम है इनका। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रूर, इसके फंक्शन, लोकेशन क्या है, और प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू में क्या क्या नाम है इनके, ये ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आ जाइए पाँचवें सवाल पे। पाँचवा सवाल जो है वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म ऑर्गन सिस्टम, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन, यानी कि आप जो है, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से समझें कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है, और उसकी 2 एग्जाम्पल्स ह्यूमन ऑर्गन की आप देंगे। टिश्यू वर्क्स टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन, आपको पता है ना, टिश्यू जो है एक साथ वर्क करते हैं, मतलब एक साथ से मुराद एक दूसरे की हेल्प करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड मैनी ऑर्गन मेक एन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मेक एन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन आर एन ऑर्गेनिज्म। द ह्यूमन ब्लड इज मेड अप, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ several organ system that works together as one unit. Organ system fits between the hierarchical leaves and organs. The organism digestive system है and respiratory system है, और उसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम, मतलब ये कहने का कि ये सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। तीसरा तो बहुत ही आसान है भाई, हैं। इसमें जो है आप रिप्रोडक्टिव, ये खाली जगह वगैरह हैं, इसको किताब से देख के इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी। चौथे पेज में भी ट्रू एंड फॉल्स है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इस तरह आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देख लेना बेटा और अच्छे से याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।